कोविड की दूसरी लहर के बीच जब सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर और शासन तक फेल हो गया था, तो एक नाम जो कि ऑक्सीजन मैन के नाम से पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर गूंज रहा था, उस शख्सियत से आज हम आपको मिलवाएंगे। और एक बार फिर से उस शख्सियत ने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। और जिस तरह से डेंगू के चलते लगातार नए मामले चंदोसी संभल आसपास के एरियो में सामने आ रहे हैं, कई लोगों ने अपनी डेंगू के चलते जान तक गंवाई है। और ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की कि आसपास के एरियो में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और डेंगू के मच्छर से निपटने के लिए फॉगिंग की जाए, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए। पर अफसोस ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पर इसी बात को गंभीरता से लेते हुए समाज सेवी सानू बारसी ने इस जिम्मेदारी को उठाया है और चंदोसी के कई इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है। सानू बारसी, ये चेहरा आप पहचानते हैं, इस चेहरे को आपने पहले भी देखा है, ऑक्सीजन मैन के नाम से ये चर्चित थे। सानू जी, एक बार फिर से आप आए हैं जनता के लिए बीच में, और डेंगू जिस तरह से बहुत खतरनाक तरीके से नए केस मामले सामने आ रहे हैं, तो आप इस मुहिम को किस तरह से लेके चल रहे हैं? आपकी इस टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस किस एरिया में आपकी तरफ से फॉगिंग की जा रही है? देखिए, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि जिस तरीके से कोरोना ने हमारी चंदोसी में पूरी तरीके से अपने पैर पसेर लिए थे और पूरी चंदोसी को अपने एक जकड़ लिया था, और हमारी चंदोसी के लोगों ने साथ मिलके और एकजुटता के साथ जो कोरोना से जंग करी, तो और जगह के मुकाबले हमने चंदोसी को काफ़ी हद तक, हमारे चंदोसी के सारे लोगों ने काफ़ी हद तक चंदोसी को राहत का काम कराया, और दूसरा, चंदोसी कोरोना से जीत के आई। इसी प्रकार कोरोना के दूसरे रूप में इस वक्त जो एक बहुत बड़ी समस्या का चल रही है हमारे सामने, वो है डेंगू की समस्या। डेंगू की समस्या से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मेरे संबंध में और मेरे परिचित भी हैं। एक मेरे परिचित दोस्त थे, वो भी अपनी जान डेंगू में गंवा बैठे, चंदोसी के ही। दूसरा, एक व्यापारी भाई हैं, उनके परिवार में भी कोई कमी हुई है, मैंने सुना है, वो भी डेंगू से ही हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले एक हफ्ते से हमारे लोग और जो हमारी टीम है, वो डेंगू की दवाई मंगवा के और डेंगू की मशीनों को हमने कलेक्ट किया है बाहर से ख़रीद के, और उससे हम अपने लोगों से निजी तौर पे जगह जगह मोहल्ले वाइज दिन ब दिन दवाइयों का छिड़काव करा रहे हैं। अच्छा सानू भाई, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? क्योंकि समाज सेवा में रह के तो आप जनता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर राजनीति में होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी ओहदे पर, तो जनता को ज़्यादा लाभ पहुंच सकता है। इस पर लेकर क्या राय? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपनी लेके, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपने आप को लेके तो कुछ नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी बात से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो अपने लेके या अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ताला और भगवान कभी जीवन में भी खुद को लेके और परिवार की तरक्की और खुद की तरक्की को लेके राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस दिल के अंदर पैदा ना करे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अगर हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि जो समाज है और जो समाज आज तक अपेक्षित है और जो समाज आज भी परेशानियों के हाल से जूझ रहा है, उस समाज के हित के लिए, उस समाज के लिए कुछ करने के लिए इस दिल में जज्बा है कि उस समाज के लिए कुछ करें। उसी के लिए अगर ये समाज मौका देता है और मेरे चंदोसी के लोग मौका देते हैं, तो मैं ज़रूर राजनीति में आऊँगा। अच्छा, एक कोई बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं अपने पापा की बरसी के मौके पर, क्या कार्यक्रम? देखिए, मैं हर साल अपने पापा की बरसी, मेरे वालिद साहब की 7 दिसंबर सन 2010 को उनकी मृत्यु हुई थी, और हर साल मैं एक करता हूँ। उसमें मेरी जो अपनी सोच है, वो सोच ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। और चूँकि 7 दिसंबर ठंड का मौसम है, तो अधिकांश लोगों को जो रज़ाई लेने में असमर्थ हैं, उन लोगों को, जो वास्तविक रज़ाई के हकदार हैं, उन लोगों को रज़ाई पहुँचे। जो ट्राईसाइकिल विकलांग हैं, उनकी साइकिल का इंतज़ाम नहीं है, उनको ट्राईसाइकिल मिले। जो बैसाखी जिनके पास नहीं है, उन्हें बैसाखी मिले। जो कानों से सुनने के अभाव से अपने पैसे की असमर्थता के कारण मशीन नहीं खरीद पाते, उनकी कानों की मशीन दिलवाने का काम करें। जो लोग आँखें बनवाने के लिए दर दर भटकते हैं और उनकी आंखें बनने से वो अपेक्षित है, वो मेरे पास आए। और मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जो भी लोग जहां भी जिसके संबंध में भी हो,
अगर आप ये समझ लो, मैं एक बात कहना ये चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति किसी एक ज़रूरतमंद को भी लेकर अगर मेरे पास आया और उसकी ज़रूरत को पूरा किया, तो जो सवाब भगवान और अल्लाह मुझे देगा, उतना ही सवाब उस लाने वाले व्यक्ति को भी होगा। इसलिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि सारे ही लोग मिलजुल के साथ आएं और मिलजुल के हर परेशानी का सामना करें। अगर हम सब लोग मिलजुल के परेशानियों का सामना करेंगे तो कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जिस परेशानी से हम हार सकें। और दूसरी बात, जो भी मुहिम है, चाहे वो मैंने ऑक्सीजन बांटी हो, चाहे वो मैंने रज़ाई बांटी हो, मेरी जो सबसे ज़्यादा जो मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे बड़े भाई, मेरे सरपरस्त आली जनाब जावेद अली खान साहब हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्हीं की बातों को मैं बहुत गंभीरता से, जब भी मेरी उनसे बात होती है या वो किसी से भी बात करती हैं, तो जिस तरीके की वो बातें करते हैं उन बातों को मैं बहुत गंभीरता से अपने अंदर लेता हूं और उनकी बातों पे अमल करके उन बातों को मैं समाज में लाके का काम करता हूं। देखिए, ये थे शानू जी। शानू जी ने साफ ये कहा कि जिस तरह से ऑक्सीजन भी बांटी, उसके पीछे भी कई लोगों का सहयोग रहा। जिस तरह से एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई पूरे देश के अंदर, शानू वारसी का नाम था, ऑक्सीजन मैन हैशटैग के नाम से ये मुहिम चल रही थी। शानू जी का कहना है अब भी किसी को कोई दिक्कत हो, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो, तो बेझिझक यहाँ पर आ सकता है, बिना नाम पूछे, बिना उसकी जात, बिना धर्म के ही उसकी मदद की जाएगी। ऐसा पहले भी ऑक्सीजन के समय पर भी इस तरह से देखा गया था और लगातार बिना भेदभाव किए लोगों कुछ एरियो में फॉगिंग और इस तरीके से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कराया जा रहा है। सहयोगी फिरोज के साथ में मोहम्मद सद्दाम।